बागेश्वर धाम में बनेगा देश का पहला हिंदू गांव। धार्मिक पहल या विवादों का नया अध्याय। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है। बाबर की मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ रहे हैं बाबा बागेश्वर। पहले हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू गांव पर उतरे। पर्ची वाले बाबा अब बने प्रॉपर्टी डीलर। छतरपुर में फ्लैट्स बेचेंगे धीरेंद्र शास्त्री। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम एक बार फिर चर्चा में है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने देश का पहला हिंदू गांव बनाने की घोषणा कर दी है। इस परियोजना की आधारशिला रख दी गई, जिसके तहत करीब 1000 परिवारों को बसाने की योजना है। धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म के उत्थान का इसे पहला कदम बता रहे हैं, लेकिन इस घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह धार्मिक एकता की पहल है या धर्म के नाम पर एक नया धंधा शुरू हो रहा है? बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के इस प्रोजेक्ट के तहत सनातन धर्म के जो फॉलोवर्स हैं उनको जमीन मुफ्त में देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन घर बनाने की लागत परिवारों को खुद उठानी होगी। शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। ये गांव हिंदू समाज को संगठित करने की नींव है। इस गांव में रहने के लिए कुछ सख्त शर्तें भी हैं। मकानों की खरीद फरोख्त पर रोक लगे और सनातन नियमों का पालन करना इसमें अनिवार्य होगा। पहले हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान को सुनाते हैं, जहां पर वो इस फ्लैट्स की कीमतें और उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम, इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इन सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे, और 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये पहली बार नहीं है जब धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी हरकतों से सबको चौंकाया हो। अक्सर ये विवादित बयान देकर चर्चा बटोरते हैं। आइए अब कुछ बताते हैं कि कब कब ये चर्चा में रहे हैं ये बागेश्वर वाले बाबा, और इसके बाद हम इस फ्लैट्स पर चर्चा करेंगे। ये वक्त था 2023 का, जब वो बिहार दौरे पर थे। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसी बातें कह दी कि उनके खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं भड़काने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा नवंबर 2024 की ही बात है, हिंदू जोड़ो यात्रा के दौरान छतरपुर के अलीपुरा गांव का नाम बदलकर इन्होंने हरिपुरा करने की घोषणा की, तो इससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। वहीं जनवरी 2025 का वो वाकया याद कीजिए, जब कुंभ में जो हैं गैर हिंदुओं यानी कि मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की बात इन्होंने कही थी, और विदेशी आक्रांताओं पर बयान दिया था, जिससे विवाद और बढ़ा था। वहीं अब से कुछ दिन पहले ही मार्च 2025 में ही इन्होंने गरीबी और संघर्ष की कहानी साझा कर एक भावनात्मक अपील की, जिससे भक्तों की संख्या में बागेश्वर धाम में उछाल आ गया। वहीं अब जब अप्रैल का महीना आ गया तो हिंदू गांव की घोषणा के साथ ही इनके इरादों पर अब सवाल उठने शुरू हो गए।
इससे पहले बाबा ने कहा था कि जो महाकुंभ की भगदड़ में लोग मरे हैं, असल में वो मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिला है। इस समय भी इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था। एक बार आप इस बयान को दोबारा सुनिए और फिर अब खबर में आगे बढ़ते हैं। कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा के नए बिजनेस मॉडल में क्या क्या नया है। दरअसल खुद को सनातन का सच्चा सिपाही बताने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं। भारत में अपना धंधा चलाने का ये सबसे नायाब और उत्तम तरीका है कि आप हिंदू का चोला पहन लीजिए। इस पर ना तो विवाद होता है और ना ही किसी तरह की टीका टिप्पणी। अगर कोई इस पर सवाल भी उठाए तो लोग उसे हिंदू विरोधी बता देते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री अब इस हिंदुत्व वाले छवि में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। पंडित शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, लेकिन अब हिंदू गांव बना रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री पहले ही लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का संकल्प दिला चुके हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अब एक ऐसे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जो विवादों में है, और ये प्रोजेक्ट है हिंदू गांव का। एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित रहेगा। लेकिन इस हिंदू गांव प्रोजेक्ट में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर से कम नजर नहीं आ रहे। वो एक मंझे हुए प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर घर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदू गांव जो होगा उसके अंदर 3 श्रेणियों में घर होंगे, यानी कि घरों की 3 कैटेगरीज होगी। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर घर ले रहे हैं तो उसकी कीमत 17 लाख रुपए तय की गई है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको घर लेना है तो इसके लिए 16 लाख रुपए, वहीं सेकंड फ्लोर पर आप घर लेंगे तो करीब 15 लाख रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप हिंदू गांव में घर लेना चाह रहे हैं तो पहले आपको 5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी देना होगा। इसके बाद बाकी के पैसों को आप EMI के जरिए चुका सकते हैं। धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों से हमेशा विवादों को हवा देते हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की वकालत हो, गैर हिंदुओं पर टिप्पणी हो या फिर गांव का नाम बदलने का ऐलान। उनके ये बोल अक्सर समाज को बांटने का काम करते हैं। जनवरी 2025 में महाकुंभ के दौरान उन्होंने कहा कि जो सनातन को नहीं मानते उन्हें कुंभ में दुकान लगाने का हक नहीं है। ऐसे बयानों से जहां उनके भक्तों में जोश बढ़ता है, वहीं उनके आलोचक इसे नफरत फैलाने वाला कदम मानते हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री धर्म के नाम पर अब धंधा चलाएंगे? इस हिंदू गांव की घोषणा के बाद कई लोग धीरेंद्र शास्त्री के धर्म के नाम पर धंधा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये आस्था का व्यापारीकरण है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि धर्म के नाम पर फ्लैट बेचना बाबा का नया बिजनेस मॉडल है। आलोचकों का मानना है कि दान के पैसों से जमीन खरीदी जा रही है और फिर भक्तों से मोटी रकम वसूलने की भी योजना है। उनके भाई के ऊपर जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोप पहले से लगते रहे हैं, जिससे यह संदेह और गहरा होता है। हिंदू गांव का प्रोजेक्ट देखकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धीरेंद्र शास्त्री अब प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? ये धार्मिक प्रोजेक्ट कम रियल एस्टेट की स्कीम ज्यादा लग रही है। बाबा को गांव बनाने का अधिकार आखिर कौन दे रहा है? वहीं समर्थक इसे हिंदू एकता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन फ्लैट्स की कीमत और शर्तों को देख करके ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये क्या आम भक्तों के लिए है या सिर्फ एक व्यवसायिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। बहरहाल ये गांव 2 साल में बनकर तैयार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ विवादों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कुछ इसे सनातन धर्म की मजबूती का कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे आस्था के नाम पर पाखंड और धंधा करार दे रहे हैं। क्या ये हिंदू समाज को जोड़ेगा या नए विवादों को जन्म देगा? ये समय और धीरेंद्र शास्त्री के कदम ही बताएंगे। लेकिन इस हिंदू गांव के आइडिया पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें। हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम
आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।